हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि हमारा नोटिस राइटिंग का जो सेशन पिछला था, उसी में हम इसी सेशन को जोड़ते हुए जो पिछले मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे, उनके आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। और अकॉर्डिंग जो हमारा मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मेट बताया था, उसके साथ में ही कुछ माइनर जो अपन कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंस चल रहा है, कुछ बदलाव है उसमें। तो उसको हम देखते हुए आगे और क्वेश्चंस हल करते हैं और देखते हैं कि क्या और चेंजेस होते हैं जो हम आंसर लिखते हैं उनमें। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपन कहते हैं कि नोटिस राइटिंग की जो हमारी बात चल रही है। नोटिस राइटिंग में जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जिसमें हम लिखेंगे एज ए सेक्रेटरी as a secretary of school union, student union, as a secretary of students union, write a notice informing the students about blood donation camp. ब्लड डोनेशन कैंप। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना भी बनती है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप। प्रश्न क्या कह रहा है कि आप क्या है, स्टूडेंट्स जो यूनियन बनी हुई है उसके आप सेक्रेटरी हैं। एज ए सेक्रेटरी आप क्या है, उसके सेक्रेटरी है, सचिव हैं। तो आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट, सूचना देते हुए विद्यार्थियों को एक नोटिस आपको लिखना है। किसके बारे में, अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। किसके बारे में, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स की शुरुआत करते हैं आंसर के लिए। सबसे पहले हमारा बॉक्स होता है, तो बॉक्स की शुरुआत की जाती है। बॉक्स बनाना होता है हमें नोटिस के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें संस्था का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर कोई भी संस्था का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे मैं जैसे बताऊं वैसे लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ मैंने एबीसी नाम दे दिया है, स्कूल की जगह का नाम है एबीसी। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, हम डेट डालेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो डेट में हमने आज की डेट डाली, जैसे हमने लिखा 8 जुलाई 2020। ओके चलिए, इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखते हैं नोटिस लिखते हैं। और नोटिस के बाद में अब हमारा विषय क्या है, नोटिस में हमारा विषय है ब्लड डोनेशन कैंप। क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, ये भी हमें क्या करना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। चलिए, ये हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आगे अब जब बात करें तो इसमें जो हमारा जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग हम बात करना चाहेंगे, लेकिन कुछ उसमें बिल्कुल बारीकी से जो चेंजेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। हम लिखते हैं जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that ब्लड डोनेशन, या विषय लिखा जाएगा, वही बात है, ब्लड डोनेशन कैंप। यहां मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं,
will be donated, will be held in school campus on 16 जुलाई 2020। ये हमारी लाइन हो जाती है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। आगे हमने थोड़ा यहाँ चेंज कर दिया है कि ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड इन स्कूल कैंपस ऑन 16 जुलाई 2020। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम बात लिखते हैं आगे वाले। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करते हैं द स्टूडेंट्स are the students are the students who are willing to donate their blood the students who are willing to donate their blood may give their names to the undersigned by 16 जुलाई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 13 जुलाई 2020। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, नोटिस हो जाता है यहाँ तक। आगे और बात आएगी, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड डेट ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड इन स्कूल कैंपस ऑन 16 जुलाई 2020। तो हमने सभी वही बात लिखी कि सारे विद्यार्थियों को यहाँ एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो आयोजित किया जाएगा इसमें स्कूल कैंपस में। तारीख आपने लगा दी, डेट लगा दी इसमें 16 जुलाई 2020। अब आगे लिख रहे हैं कि द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डोनेट, जो विद्यार्थी डोनेट करने की इच्छा रख रहे हैं उन्हें क्या करना है, देयर अपना जो ब्लड है वो दान देने की जो इच्छा रख रहे हैं, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं किसको, टू द अंडरसाइंड, यानी अधो हस्ताक्षरकर्ता को आप नाम दे सकते हैं। कब तक, बाई 13 जुलाई 2020 तक। बात समझ में आ रही है। चलिए अब लास्ट में हमें लिखना है कि आपका नाम लिखा जाएगा और आपकी पोस्ट का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका नाम कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जो यहाँ बात आने वाली है इस लाइन के जस्ट नीचे जो नेम एंड पोस्ट आता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार आपका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर ए आपका नाम है, और आप क्या यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, तो आप लिख देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका नाम एंड आपकी पोस्ट का नाम हो जाता है, और आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपने बॉक्स को बंद कर देते हैं। ध्यान रखें, बॉक्स बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने हमें इस लाइन के बाद में हमने क्या किया, पोस्ट का आपका नाम लिखा, आपका नाम एंड आपकी पोस्ट का नाम, ठीक है। तो आप मिस्टर ए हैं, आपका नाम मिस्टर ए है, आपका यहाँ पे कोई नाम दिया हुआ नहीं है। आगे आपने लिख दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, ये आपने आपकी पोस्ट का नाम। ओके, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, तो मैंने आपको इसमें कुछ अलग फर्क बताया है, माइनर फर्क है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डोनेट, ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें से हमने लिखा कि कैंप के बाद में लिखा विल बी हेल्ड, ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं जो इसी नोटिस राइटिंग में ही बात करेंगे हम, तो उसमें मैं आपको इससे कोई फुटबॉल मैच है, फाइनल फुटबॉल मैच है, उसके बारे में आप तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, आपको इस क्वेश्चन में कैप्टन बनना होगा, ठीक है। आप फुटबॉल टीम के
कैप्टन है, और कैप्टन होने के नाते आप क्या करेंगे, आप एक नोटिस लिखेंगे इनको, स्कूल के विद्यार्थियों को, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या करेंगे, आप कैप्टन होने के नाते एक नोटिस लिखेंगे। इस नोटिस में क्या क्या लिखा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात हमने लिखा, सपोज यू आर द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, ओके। आप अपने स्कूल के क्या हैं, फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, राइट एंड नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स to enjoy a final football match which will be played against government senior secondary school Makrana on 20 July 2020। ऐसे क्वेश्चंस आपका ये बनता है। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर मान लो आ जाए तो अपन क्या करते हैं, उसका नोटिस कैसे बनाएंगे, कैसे लिखा जाएगा हमारे द्वारा। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि सपोज यू आर द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल। सपोज कल्पना करो कि आप क्या हैं, आप अपनी स्कूल की जो फुटबॉल टीम है उसके आप कैप्टन हैं, ठीक है। आप क्या है, कैप्टन है। आपको करना क्या है, राइट एंड नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है, जिसमें इनवाइट करना है, निमंत्रण करना है किसको, द स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। किस लिए, टू एंजॉय, आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। किसका, ए फाइनल फुटबॉल मैच का, MATCH। आप फुटबॉल मैच का आपको क्या करना है, एंजॉय करने के लिए आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उनको इन्वाइट कर रहे हैं। विच विल बी प्लेड, जो कि खेला जाएगा, कहाँ, अगेंस्ट, खेला जाएगा किसके विरुद्ध, अगेंस्ट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना के विरुद्ध खेला जाएगा। कब खेला जाएगा, आपने डेट भी लिख दी इसमें, 20 जुलाई 2020। तब आपके समझ में, आई होप समझ में ये आ गई होगी बात की इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आपके स्कूल का नाम क्या होगा, क्योंकि इसमें आपके स्कूल का नाम इसमें दिया हुआ नहीं है। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, हमें सब्जेक्ट का पता लग जाना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो बिल्कुल आपको आसानी से पता लग रहा है कि फाइनल फुटबॉल मैच जो है वो आपका सब्जेक्ट बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स की शुरुआत करेंगे और आपके स्कूल का नाम लिखेंगे। सपोज आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचामन सिटी, ये आपके स्कूल का नाम है, ओके। चलिए अब इसके बाद में जब बात करें तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। जैसे कि आज नोटिस लिखने की डेट है 8 जुलाई 2020, ये आपने लिखा। इसके बाद में आपने यहाँ पर लिखा नोटिस, ओके। चलिए अब नोटिस लिखने के बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे आप, ए फाइनल फुटबॉल मैच। ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। ऑल द स्टूडेंट्स आर
hereby informed that our school football team is going to play a final football match on 20 July 2020 against गवर्नमेंट, प्रश्न में दिया हुआ है आपके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना, ये आपका नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमने लिखा ना शुरुआत में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचामन सिटी, तो यहाँ पर आप ABC भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जो मैंने इसे लिखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल फुटबॉल टीम ओके इज गोइंग टू प्ले। यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि ये पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे टू भी नहीं लिखा गया, टू बी प्लेड नहीं लिखा गया, क्योंकि आपकी फुटबॉल टीम है खुद यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा फुटबॉल टीम इज गोइंग टू प्ले अ फाइनल फुटबॉल मैच। कब है? 20 जुलाई को है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसके लिए खेला जा रहा है ये भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, अगेंस्ट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके आगे लिखेंगे, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड एंजॉय द मैच। ये आप लिखेंगे। इसमें क्या लिखा हमने, ये लाइन आपकी पूरी चेंज होगी। क्यों होगी? देखो हमने जो पहले वाले फॉर्मेट में लिखा था वहां पे अलग बात थी, यहाँ आप जो आप फुटबॉल मैच देखने के लिए आप बुला रहे हैं तो आप इसलिए लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सो, इसलिए है ना, सो यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप आए और आप एंजॉय करें किसका, मैच का। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं और उसके बाद में आप क्या, यहाँ पे कैप्टन है, आपका नाम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप लिखते हैं यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पर लिखते हैं मिस्टर बी, आपका नाम है ये। अब आप क्या है यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि आप कैप्टन हैं, किसके हैं कैप्टन, आप फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, तो यहाँ पे आप क्या है, फुटबॉल टीम के कैप्टन है, तो ये आपकी पोस्ट हो जाती है और फिर आप बॉक्स को यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए तो हमने बात की थी यहाँ पे कि एक जैसे कि मान लो कोई गेम खेला जाता है और उस गेम को आप अपने साथियों को, अपने विद्यार्थियों को कह सकते हैं, स्कूली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको यदि आप इनवाइटिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार का आप नोटिस आपको लिखना होगा। बहुत आसान है, शुरुआत मैंने वैसे ही की है जैसे हमने फॉर्मेट में बताया था। उसके बाद में यहाँ पर हल्का सा चेंज है जो पैसिव में नहीं है, मैंने कहा था एक्टिव में ये है ना, टू बी प्लेड नहीं है यहाँ पे। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट खुद आपकी स्कूल टीम जो फुटबॉल टीम है वो है, इसलिए यहाँ पे ये है ना जो हमने लिखा है इज गोइंग टू भी नहीं होगा, इज गोइंग टू प्ले होगा। ओके, एक्टिव में बात है ये। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ये कंप्लीट, और उसके बाद में लास्ट में जो हमने बात लिखी है वो भी इसमें चेंज है पूरी। इसमें लिखा है सो यू आर रिक्वेस्ट, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आपको आना है और आपको एंजॉय करना है, किसके लिए, मैच के लिए। ये आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, इस प्रकार का जैसे कि फाइनल फुटबॉल मैच में आप अपने साथियों को, अपने विद्यार्थियों को आप बुलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो जाती है। अब एक बात और करते हैं, आगे एक क्वेश्चन और होगा जिसमें मैं आपको कुछ अलग बात बताऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान दें सभी, नोटिस हियर, यू आर सुनील द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अपीलिंग फॉर कंट्रीब्यूशंस टू नोवेल कोरोना विक्टिम्स फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि यू आर सुनील, आप सुनील हैं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, आप स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं आप, इसके स्टूडेंट्स यूनियन के जो संगठन बना हुआ विद्यार्थियों का, उसके आप क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको 50 वर्ड से ज़्यादा में नोटिस नहीं लिखना है, ठीक है, एक नोटिस लिखें जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो। अपीलिंग करते हुए, निवेदन करते हुए, अपील करते हुए, किसके लिए, फॉर कंट्रीब्यूशंस टू नोवेल कोरोना विक्टिम्स फंड, यानी जो नोवेल कोरोना विक्टिम, जो नोवेल कोरोना जो पीड़ित हैं उनका जो फंड बना हुआ है उसके सहयोग के लिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, ठीक है ना। तो जो नोवेल कोरोना पीड़ितों के लिए फंड बना हुआ है, नोवेल कोरोना पीड़ितों के लिए जो फंड बना हुआ है उसके सहयोग के लिए आप क्या करें, एक नोटिस लिखें जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा शब्दों का नहीं होना चाहिए। ये आपकी लिमिट होती है क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें आपको अपील करनी है, निवेदन करना होता है। ओके, तो सबसे पहले आपने संस्था का नाम लिखा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में कोई संस्था का नाम नहीं लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे संस्था का नाम लिखना होगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैंने यहाँ पे अजमेर लिखा है। चलिए, इसके बाद में डेट डाली मैंने, जैसे 8 जुलाई 2020 आज की डेट डाल दी। उसके बाद में हमने फिर क्या किया, वही अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, नोटिस लिखा, ठीक है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद में सब्जेक्ट हमने यहाँ पे अपील लिखा है, ठीक है, निवेदन लिखा है यहाँ पे। अब देखो निवेदन में क्या होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वैसे कि फिक्स ही देना होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता। निवेदन में आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंड में पैसे जमा करा सकते हैं। चलिए, तो आगे हम जब बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारा जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग नहीं होकर के लाइंस में बदलाव है यहाँ पे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स यूनियन हैज़ डिसाइडेड टू रेज फंड्स फॉर द नोवेल कोरोना विक्टिम्स। हमने यहाँ पे लिखा विद्यार्थियों का जो संगठन है स्कूल का, वो निर्णय कर चुका है किस बात का, टू रेज फंड्स, यानी जो फंड है उसको, उसके स्तर को बढ़ाने का, ठीक है ना, वो निर्णय कर चुका है किसके लिए, फॉर द नोवेल कोरोना विक्टिम्स, जो नोवेल कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए फंड्स का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए, उसके स्तर को बढ़ाने का, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाए इसलिए। तो आगे हम लिखते हैं कि आगे हमने इसमें लिखा है कि वी अपील टू द स्टूडेंट्स, हम निवेदन करते हैं किनसे, विद्यार्थियों से। जो ये आपका स्टूडेंट्स यूनियन बनी हुई है वो सब मिलकर के क्या करते हैं, वो अपील, इस पे जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, अपील करते हैं किससे, विद्यार्थियों से, किसके लिए, टू कंट्रीब्यूट, सहयोग करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट, सहयोग करने के लिए, किसके लिए, फॉर दिस नोबल कॉज, इस उत्तम कार्य के लिए क्या करना, कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब सहयोग करें, ये विद्यार्थियों से हम अपील करते हैं। ओके, चलिए आगे बात लिखी हमने कि कंट्रीब्यूशंस में बी डिपॉजिटेड टू क्लास इंचार्जेस और अंडरसाइंड, सहयोग जो आप देना चाह रहे हैं भाई, जैसे मान लो कि आप सहयोग में पैसे देना चाह रहे हैं, रुपए देना चाह रहे हैं, या फिर मान लो सहयोग में जैसे कि आप कोई भी कोरोना जो विक्टिम है उसको आप अलग तरीके से आप कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वैसी हेल्प के लिए आप क्या करें, मे बी डिपॉजिट, वो आप जमा करा सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके द्वारा जमा कराई जा सकती है, किसको, टू क्लास इंचार्जेस, जो भी आपकी क्लास के इंचार्ज बनाए जाएंगे अलग अलग, तो उनको आप जमा करा सकते हैं, या फिर अंडरसाइंड मतलब जो नीचे हस्ताक्षर किए हुए हैं, अधो हस्ताक्षर करता मतलब जो जैसे सुनील यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। ओके, आपका फिर उसके बाद में आप यहाँ पे सुनील है, हमने आपका नाम सुनील लिख दिया। सुनील लिखने के बाद में आपकी पोस्ट यहाँ पे क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन है, तो आप हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। ओके, चलिए, तो आई होप ये जो नोटिस राइटिंग का मैटर था, ये जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मेट के अलावा कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं, कुछ डिफरेंस है हल्का सा, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा अगर अच्छे नंबर आपको लाने होते हैं तो आई होप ये नोटिस राइटिंग का जो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इस सेशन में, इससे जो पहले वाले सेशन है उनमें, ठीक है ना, तो अगर बाय द वे किसी को कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। और ये मेरा सेशन कैसा लगा इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और आगे मैं बात करना चाहूँगा कि बिल्कुल आपको यदि अच्छा लग रहा है मेरे जो वीडियोज़, मेरा जो सेशन आपको अगर आप लाइक कर रहे हैं
तो इसे शेयर करना ना भूलें बिल्कुल। और शेयर इसलिए करें कि जो भी मान लो कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में अगर ये वीडियो पहुंच जाता है तो उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। इसलिए मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आप इसको बिल्कुल शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।